रामेश्वर गुसाई का परिवार बेहद ही धार्मिक और संस्कारी था। उनके परिवार में पत्नी रीमा, बेटी निशा और बेटा आदित्य हैं। उनके संस्कारों के चर्चे मोहल्ले भर में थे। एक दिन उनकी पड़ोसन मिठाई लेकर आती है। रीमा बहन, ओ रीमा बहन, कहाँ हो? अरे सलोनी बहन, आओ आओ। वो रसोई में थोड़ा काम था तो वही निपटा रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, ये लो लड्डू। लड्डू? ये किस बात के लड्डू हैं? अरे रीमा बहन, मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ बहुत जल्द, तो इसीलिए मैंने सोचा अपनी ये खुशी और बाकी सबके साथ भी बांटती हूँ, इसीलिए सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। वैसे एक बात कहूँ रीमा बहन, बुरा मत मानना, आप भी अपने बेटे की शादी कर दो जल्दी, नहीं तो दादी बनने का सुख बुढ़ापे में मिलेगा। तब सलोनी रीमा को ताना देकर वहां से चली जाती है। रीमा को ये बात बहुत बुरी लगती है और वह अपनी बहू की ढूंढ में निकल जाती है। काफी खोजबीन करने के बाद रीमा को नताशा नाम की लड़की पसंद आती है, जो कि बहुत खुले विचारों की थी। देखिए आंटी जी, मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ। बेटा, मेरे घर आकर भी तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। मेरा मानना है कि बहू भी तो बेटी ही होती है और मैं अपनी बहू को बंदिशों में नहीं बांधना चाहती। अपने ससुराल वालों के आज़ाद ख्यालों को सुनकर नताशा झट से शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में आदित्य के साथ नताशा की शादी हो जाती है और वह गुसाई परिवार की बहू बन जाती है। कुछ ही दिनों में नताशा घर की छोटी बड़ी सभी जिम्मेदारियां उठाने लगती है और उसके हाथ का बना हुआ खाना घर में सभी को बहुत पसंद आता है। तब नताशा के ससुर रामेश्वर गुसाई उससे कहते हैं, अरे वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। लग रहा है मानो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद साक्षात तुम्हें मिला है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है बेटा। क्या लजीज खाना बनाया है बहू। ऐसा लजीज खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया, और ऐसे खाना खाए तो सदियां बीत गई। मैं वो घास फूस खाकर बहुत तंग आ गया था बेटा। तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, मजा आ गया। हाँ हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं होगा, अच्छा खाना बनाकर तुमको दिया ही नहीं होगा। अब तुम्हारी नई बहू आ गई है ना, इसीलिए अब मुझे ताने सुना रहे हो। क्या यार मम्मी, आप भी, आपको तो पता है ना पापा को मजाक करने की आदत है, वो बस आपको छेड़ रहे हैं। इसी तरह से गुसाई परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। नताशा भी उनके साथ अच्छे तरीके से घुल मिल गई थी। एक दिन नताशा किचन में खाना बना रही थी तो अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। बहू, बहू क्या हो गया? आदित्य, आदित्य जल्दी आओ बेटा, बहू को क्या हो गया है? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ बेटा। माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तब आदित्य जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कर कर घर पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आकर नताशा का चेकअप करते हैं। तब आदित्य डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, नताशा को क्या हो गया अचानक? अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? अचानक बेहोश क्यों हो गई मेरी बहू? अरे वो इसलिए क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हो। ये सब कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और वे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, मैं बुआ बनने वाली हूँ। भैया, आप पापा बनने वाले हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ हाँ निशा, तुझे भी बहुत बहुत बधाई हो, होने वाली बुआ जी। हाँ हाँ, और मैं बनूंगा दादा। आज तो मैं सचमुच बहुत खुश हूँ बहू, तूने जमाने भर की खुशी मुझे दे दी है। बोल मेरी बच्ची, तुझे क्या चाहिए? अब ये होने वाली दादी तेरी सभी मांगे पूरी करेगी। बताना मेरी बच्ची, तुझे क्या चाहिए? नताशा गुस्से भरी निगाहों से आदित्य को देखती है। आदित्य, ये सब क्या है? मैं इतनी जल्दी 9 महीने उस बच्चे को अपने पेट पे टांग कर नहीं रख सकती। ये क्या कह रही हो बहू? ये तुम्हारा पहला बच्चा है, अपने पहले बच्चे के लिए ऐसा नहीं कहते। बहू, इस बच्चे से हमारी सबकी बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं बेटा। इसकी आने भर की खबर से घर में कितना खुशनुमा माहौल हो गया। और सोचो, जब ये इस घर में आएगा तो कितनी खुशियां अपने साथ लेकर आएगा बेटा। हाँ नताशा, ये तोहफा हमें भगवान ने दिया है और न जाने लोग इस तोहफे के लिए कितना तरसते हैं, कितना मंदिरों में जाते हैं, कितनी पूजा अर्चना करते हैं, तब जाके उनकी झोली भरती है। उन सब की बातें सुनकर नताशा के पास कोई जवाब नहीं था। अब वह उनकी बात मान लेती है। घर के सभी लोग नताशा का बहुत ध्यान रखने लगते हैं। रीमा भी नताशा को कुछ करने नहीं देती है और नताशा को सारे दिन आराम करने को कहते हैं। तभी रीमा नताशा के लिए नाश्ता लेकर जाती है। बहू, ये लो बेटा तुम्हारा नाश्ता, और घर का सारा काम मैं और निशा साथ में मिलकर कर लेंगे। लेकिन तुम्हारा तीनों टाइम का खाना कमरे में ही आएगा। तुम अपने बेड से नीचे नहीं उतरोगी और पूरा आराम करोगी। लेकिन माँ जी, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी।
लेकिन बेटा तुझे बोर होने के लिए किसने कहा है? तेरे कमरे में टीवी है, तू टीवी देख, रामायण और गीता की किताबें पढ़। यहाँ मैं बोर होने की बात कर रही हूँ और ये माँ जी बेकार के आइडियाज़ दे रही हैं। खैर मुझे तो नींद आ रही है, ऐसा करती हूँ जल्दी से नाश्ता करके सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। सब लोग नताशा का बहुत ध्यान रख रहे थे और अपनी अपनी तरीके से नताशा को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नताशा के ससुर और पति भी उसका खूब ख्याल रख रहे थे। तब एक रोज़ आदित्य अपने कमरे में लगाने के लिए छोटे छोटे बच्चों के प्यारे प्यारे पोस्टर लेकर आता है। अरे आदित्य ये सब क्या है? नताशा, मैंने सुना है माँ इस टाइम में जैसे बच्चों के फोटो देखती है, बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं। क्या तुम बेफालतू के लॉजिक लेकर बैठे हो आदित्य? ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ नताशा की ननद बहुत सारे खिलौने हाथ में लिए आती है। ये देखो भाभी, हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए मैं कितने सारे खिलौने लेकर आई हूँ। क्या निशा, अभी से इतना फालतू खर्चा करने की क्या जरूरत थी? पहले तुम डाउनलोड होने की पूरी प्रोसेस तो होने दो। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नताशा का भी मन अपने बच्चे के लिए बदलने लगा और नताशा भी अपने बच्चे से जुड़ाव महसूस करने लगती है। तब एक रोज़ सभी एक साथ बैठकर टीवी पर कॉमेडी शो देख रहे थे कि अचानक नताशा के पेट में बच्चे ने लात मारी। वह अचानक चिल्ला उठी। ओए माँ! अरे क्या हो गया नताशा, क्या हो गया? अरे वो कुछ नहीं, लगता है बच्चे ने पेट में लात मारी। भाभी लगता है इस बच्चे को भी कॉमेडी शो बहुत पसंद होगा। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ नताशा बहू, तुम रो क्यों रही हो? कुछ बात है क्या? नहीं माँ जी, आप सही कह रही थी। माँ बनने का सुख सबसे बड़ा सुख होता है औरत के लिए। मैं इस बच्चे को महसूस करने लगी हूँ और मैं अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहती हूँ। और नताशा का मन अपने बच्चे के प्रति बहुत झुक जाता है और वह अब घंटों अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करती है और अपना पेट सहलाती है। वहीं दूसरी तरफ होने वाली दादी भी बच्चे के लिए गर्म कपड़े बनाती है। दादा बच्चे के लिए झूला ले आते हैं। कुछ दिनों बाद रीमा नताशा की गोद भराई के लिए बहुत बड़ा फंक्शन रखती है। वहीं उसकी पड़ोसन सलोनी उससे कहती है। अरे वाह रीमा बहन, तुम्हें दादी बनने की बहुत बहुत बधाई हो। अब जल्द ही आपका परिवार भी बढ़ने वाला है। वैसे तुमने ये गोद भराई का फंक्शन तो बहुत बड़ा रखा है। अरे ये तो होना ही था, हमारी एकलौती बहू का पहला बच्चा जो है। सभी लोग गोद भराई के फंक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। आदित्य, इस बच्चे से कहो ना जल्दी से बाहर आ जाए। मुझे बहुत मन कर रहा है कि बच्चे को गोदी में लेकर खेलूं। अरे क्या यार नताशा, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? ये कोई खाने की डिलीवरी का काम थोड़ी है कि जब मेरी मर्जी आए तब मैं कर दूं। वो तो अपने टाइम पर ही बाहर आएगा। अगले दिन नताशा की सास दूध में 2 बड़े चम्मच घी डालकर उसे पीने को देती है। ये ले बहू, इससे तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और तुझे ताकत भी मिलेगी। इस दूध को पी ले। उस दूध को पीते ही अगले ही पल नताशा को बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। वे उसे जल्दी से डॉक्टर के पास अस्पताल लेके जाते हैं, जहां वो एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। एकदम चांद की तरह खूबसूरत है मेरा पोता। अब देखना बहू, मैं इससे कितना लाड लड़ाती हूँ। और मैं तो इसके लिए घोड़ा बनकर इसे पूरे घर में घुमाऊंगा। देख लेना, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे इसके बाप को प्यार किया है। तब नताशा अपने बच्चे को अपने गोदी में लेती है और वह ममता से भर जाती है। मेरे बेटे, मैं तुझे गोदी में लेने के लिए कितना तरस गई थी। वो देखो देखो, तुम्हारे पापा, दादा, दादी, बुआ सब कितने खुश हैं। पापा तो बहुत ज्यादा खुश हैं अपने बेटे को पाकर। अब देखना, पापा आपकी छोटी बड़ी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे और आपको बहुत प्यार करेंगे। 3 दिन बाद नताशा की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और रीमा नताशा और उसके बेटे का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। इस तरह से नताशा के पहले बेटे से उनका घर रोशन हो जाता है और उनका घर खुशियों से भर जाता है। सीख, बच्चों से ही इंसान की खुशियाँ जुड़ी होती हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।